बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो शेरा वाली मैया की जय। सूत जी कहते हैं, आदरणीय द्रौपदी पांचों पांडवों की भार्या हुई। वह पतिव्रता स्त्री थी। उन पांचों पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। सभी बालक बड़े सुंदर थे। सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। अर्जुन उस कल्याणी सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से हर कर ले आए थे। सुभद्रा से महान वीर पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह वीर बालक सम्रांगण में सदा के लिए सो गया। द्रौपदी के 5 पुत्रों की निर्मम हत्या हो गई। राजा विराट की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। वह एक अनुपम सुंदरी थी। वंश डूब रहा था। उस समय उसने एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसके प्राण अग्निबाण से निकल चुके थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के उस बालक की रक्षा की। अश्वत्थामा के अग्निबाण से वह शिशु जल रहा था। भगवान ने अपनी अद्भुत शक्ति से उसे बचाया। वंश के समाप्त होने पर उस पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। अतएव वह श्रेष्ठ बालक पृथ्वी पर परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। पुत्रों के मर जाने पर धृतराष्ट्र के दुख का ओर छोड़ ना रहा। वह पांडवों के राज्य में कालक्षेप करने लगे। भीम के वाग्बाण से धृतराष्ट्र का मन सदा संतप्त रहता था। वैसे ही गांधारी भी पुत्र शोक से अत्यंत कातर होकर जीवन बिता रही थी। युधिष्ठिर रात दिन उन दोनों की सेवा में संलग्न रहते थे। धृतराष्ट्र को समझाते बुझाते रहना धर्मात्मा विदुर का काम था। युधिष्ठिर की अनुमति से धर्मात्मा अर्जुन भी अपने भाइयों के पास रहते और धृतराष्ट्र की सेवा किया करते थे। पुत्र के शोक से उत्पन्न हुआ दुख भूल जाए, मानो यही अर्जुन का प्रधान उद्देश्य था। परंतु भीम की क्रोधाग्नि शांत नहीं होती थी। जिस किसी प्रकार से भी बूढ़े धृतराष्ट्र के कानों में आवाज़ जा सके, इसका ध्यान रखते हुए भीम बागबाणों से उन्हें बीधा करते थे। वहाँ जो लोग थे उनको सुना सुना के वह कहते, यह अंधा बड़ा दुष्ट है। मैंने इसके सभी पुत्रों को मार डाला, यहाँ तक कि दुशासन के कलेजे का गर्म खून भी पिया। अब इस निर्लज्ज अंधे का मेरे दिए हुए पिंड की आशा रह गई है। भीम इस प्रकार के कठोर वचन प्रतिदिन धृतराष्ट्र को सुनाया करते थे। यह भीम प्रचंड मूर्ख है, यो कहकर धर्मात्मा अर्जुन धृतराष्ट्र को आश्वासन दिया करते थे। धृतराष्ट्र ने 18 वर्षों तक वहीं रह करके अपना कष्टमय जीवन व्यतीत किया। फिर बन जाने के लिए अर्जुन से कहा। साथ ही महाराज धृतराष्ट्र ने अर्जुन से कुछ धन मांगा। कहा कि अब मैं मृत पुत्रों के विधिपूर्वक पिंडदान आदि कार्य करना चाहता हूँ। यद्यपि भीम ने सब मृत व्यक्तियों के श्राद्ध किए हैं, किंतु पूर्व वैर को याद रखते हुए मेरे पुत्रों के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। यदि तुम मुझे धन दे देते हो तो उससे मैं पुत्रों की वो क्रिया करके दिव्य फल देने वाली तपस्या करने के लिए वन में चला जाऊंगा। धर्मनंदन युधिष्ठिर तब विदुर जी से एकांत में बातचीत की। तब उन्होंने धनाभिलाषी धृतराष्ट्र को धन देने की बात मन में निश्चित कर ली। फिर युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को बुलाकर उनसे कहा, महाभागों, धृतराष्ट्र पिता के तुल्य हैं। इन्हें श्राद्ध करने की इच्छा है। मैं इन्हें धन दूंगा। अमित तेजस्वी युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे। उनके आग्रहपूर्ण वचन सुनकर भीम की क्रोधाग्नि भभक उठी। भीम ने कठोर वचनों से दुर्योधन आदि के हितार्थ धृतराष्ट्र को धन देने का विरोध किया और फिर वहाँ से उठकर चले गए। अर्जुन, नकुल और सहदेव इन तीनों भाइयों ने महाराज युधिष्ठिर का समर्थन किया। तब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को प्रचुर संपत्ति सौंप दी और अंबिकानंदन धृतराष्ट्र ने पुत्रों के श्राद्ध आदि कर्म साविधि संपन्न कराए। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया और उनके श्राद्धादि क्रिया करने के पश्चात उसी क्षण वे गांधारी के साथ वन में चले गए। कुंती और विदुर ने भी साथ दिया। महामती धृतराष्ट्र के बन जाते समय संजय भी सहयोग देने को तैयार हो गए। पुत्रों के मना करने पर भी उनकी बात न मानकर धर्मशीला कुंती धृतराष्ट्र आदि के साथ वन में चली गईं। भीमसेन एवं अन्य
बहुत से वीर सभी गंगा के तट पर पहुंचकर वहां से रोते बिलखते लौटकर हस्तिनापुर चले आए। गंगा के तट पर जाकर धृतराष्ट्र प्रभृति सज्जनों ने एक सुंदर आश्रम बनाया। उसे फूल से छाया गया। मन और इंद्रियों को वश में करके वहीं पर तपस्या करने लगे। जब तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए उन्हें 6 वर्ष बीत गए, तब अर्जुन ने खेद प्रकट करते हुए अपने छोटे भाइयों से यह वचन कहा, मैंने सपने में माता कुंती को देखा है। वह वन में है और उनका शरीर दुर्बल है। अतः मेरे मन में आता है कि उन माताओं और पिताओं के दर्शन करने के लिए वहाँ जाऊँ। महात्मा विदुर और सर्वज्ञान संपन्न संजय से भी भेंट हो जाएगी। मेरा तो ऐसा विचार है, तुम्हें यदि यह बात जचती हो तो हम सभी वहाँ चलें। युधिष्ठिर की बात सुनकर सभी भाई सुभद्रा, द्रौपदी, विराट कुमारी उत्तरा एवं बहुत से अन्य नगर निवासी एकत्रित होकर चल पड़े। बूढ़े माता पिता को देखने के लिए सभी उत्सुक थे। सतयुपाश्रम पर पहुंचकर सबने परस्पर भेंट की। जब वहाँ विदुर नहीं दिख पड़े, तब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से पूछा, महाराज बुद्धिमान विदुर जी कहाँ हैं? धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, विदुर तो बड़े त्यागी पुरुष हैं। उनके मन में किसी बात की इच्छा नहीं रहती, पास में कुछ रखते भी नहीं हैं। कहीं गंगा के तट पर बैठकर सनातन श्री हरि का ध्यान करते होंगे। दूसरे दिन महाराज युधिष्ठिर गंगा के किनारे घूम रहे थे। देखा विदुर जी एकांत वन में बैठे तपस्या कर रहे हैं। शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया है। उन्हें देखकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, मैं युधिष्ठिर आपके चरणों में मस्तक झुका रहा हूँ। वह सामने खड़े हो गए। आवाज़ विदुर जी के कानों में पड़ी, किंतु उस समय पुण्यात्मा विदुर जी मिट्टी के धुएं जैसे हो गए थे, कुछ बोले नहीं। क्षण भर बाद उनके मुख से एक अत्यंत अद्भुत तेज निकलकर युधिष्ठिर के मुख में समा गया, क्योंकि वे दोनों धर्म के अंश होने के कारण परस्पर एक ही तो थे। इस प्रकार विदुर जी का पंचभौतिक शरीर शांत हो गया। युधिष्ठिर ने महान शोक प्रकट किया। मृत शरीर को जलाने के लिए समुचित तैयारी की। इतने में स्पष्ट सुनाई देती है, आकाशवाणी होने लगी, राजन ये विदुर परम त्यागी पुरुष थे, इनका दाह करना उचित नहीं है, तुम इच्छानुसार चले जाओ। आकाशवाणी सुनकर सब भाइयों ने गंगा के पवित्र जल में स्नान किया। धृतराष्ट्र के पास जाकर सभी बातें विस्तार पूर्वक उनको बता दी। उस समय आश्रम पर समस्त पांडव तथा अनेकों नागरिक विद्यमान थे। सत्यवती, नंदन, व्यास जी, नारद जी एवं बहुत से महानुभाव मुनि युधिष्ठिर से मिलने के लिए आए हुए थे। जब कुंती ने शुभ दर्शन व्यास जी से कहा, द्वैपायन मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म के पहले ही देखा है। तपोधन मेरा मन बहुत दुखी है, आप एक बार कर्ण को सामने उपस्थित करने की कृपा करें। महाभाग आप सर्वथा समर्थ पुरुष हैं, प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करने की कृपा कीजिए। गांधारी ने कहा, मुने मेरे पुत्र सम्रांगण में चले गए, मैं भर आंख उन्हें देख नहीं पाई। मुनिवर मेरे वह पुत्र एक बार मुझे दिखाने की कृपा करें। सुभद्रा बोली, अभिमन्यु महान पराक्रमी वीर था, मैं प्राणों से भी अधिक प्यार उससे करती थी। तपोधन आप सर्वज्ञान संपन्न हैं, मुझे उस पुत्र को देखने की बड़ी लालसा लगी है, आप कृपा करके साक्षात कराने की कृपा कीजिए। अध्याय 7 समाप्त होता है। जय माँ शेरा वाली, बोलो सच्चे दरबार की जय।